कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रचित होकर शांत मन से एक एक शब्द को ग्रहण करने का प्रयत्न कीजिएगा। किसी के मन में कोई प्रश्न नहीं है तो मैं आगे की चर्चा चालू कर रहा हूं। भाई जी कुछ पूछना चाहती हैं, पूछिए। स्पीकर खोल के बंद कर, स्पीकर बंद है आपका, खोल लीजिए स्पीकर। हाँ पूछिए अब। भैया जी, ये आत्मज्ञान को सुदृढ़ करके उसमें स्थित कैसे रहा जा सकता है? बहुत सुंदर। आप मकान में रहते हो, ये कहते हो ये मेरा मकान, कभी ये कहते हो मैं मकान। नंबर एक। आप कार में बैठते हो, ये कहते हो मेरी कार, कभी ये कहते हो मैं कार। आप चश्मा लगाते हो, उसका उपयोग करते हो, कभी ये कहते हो कि मैं चश्मा। आप अपने शरीर को ही बोलते हो ये मेरी नाक है, ये मेरा कान है, बोलते हो ना, ये मेरा शरीर है। तो मैं का अगर मैं ना हो तो शरीर को कैसे बताएगा? आप मैं बोलते तो हो लेकिन मैं को दृढ़ नहीं रहते। मैं तो आपके शरीर से बताया, आप बोलते हो ये मेरे बाल, ये मेरी साड़ी, ये मेरे कपड़े। शरीर के हो, आप सोचो शरीर मानते हो, शरीर के एक एक पुर्जे को कहते हो डॉक्टर साहब मेरे कान में दर्द है। डॉक्टर साहब ने मेरी कभी पूछा होगा कि मैं कौन है? तो ये दृढ़ता तो हमें लानी है। अज्ञानता बचपन से हमारे अंदर आ गई, कोई बात नहीं। हम कल तक अपने को शरीर जानते थे, आज मालूम पड़ गया मैं शरीर नहीं हूं। और मैंने कहा अगर आप शरीर हैं तो रात को शरीर सोता है, आप तो नहीं सोते। आप तो एक शरीर छोड़ करके स्वप्न में चले जाते हैं। यहां जागे जागे सत्संग सुनते सुनते इसी शरीर से छोड़ करके आपका मन मेरा बेटा वहां पर है, मेरा पोता वहां पर है, मेरी पोती वहां पर है, मेरी बहू वहां पर है। शरीर तो यहीं पर ही है, आपका मन कहां कहां चला गया? अब बिना मन आपके तो जा नहीं सकता। आपके बिना मन वहां जा सकता है? तो इसी प्रकार मैं आत्मा हूं, ये मान के शरीर में रहो। मन हमेशा आत्मा के साथ रहती है। बिल्कुल हमेशा आत्मा के साथ रहती है। मन शरीर, मन माइक है, मन आपको मिला हुआ एक नौकर है। मन सो जाता है गहरी नींद में, उसमें मन भी नहीं होता। ये भी आपने बहुत अच्छा पूछा। मन आत्मा से चेतनता तो पाता है, ये जड़ है।
लेकिन क्योंकि हमारे ऊपर ये बहुत दृढ़ अभ्यास हो गया कि मेरा मन, जब भी बोलते हो तो मेरा मन बोलते हो, मैं मन नहीं बोलते। तो मेरा मन माने मैं कोई और है। आत्मा का मन होता है। जब गहरी नींद में जाते हो तो मन कहाँ गया, बुद्धि कहाँ गई, परिवार कहाँ गया, शरीर कहाँ गया? अरे ये तो मुर्दा था, मुर्दा पड़ा हुआ है। जैसे आप जागे, आत्मा आती है, आत्मा का तो तुरंत शरीर मैं करने लगते हो। आपके कारण शरीर है, आप शरीर के कारण नहीं हो। और मैं फिर बोलता हूं, जब तक समझ में ना आए आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि गीता में कर्म योग में किसको बताऊंगा? आप बताइए, भगवान पहले श्लोक में कह रहे हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। अब धर्म का कौन सा धर्म? ये शरीर का धर्म। मुसलमान कहता है मेरा धर्म अलग, हिंदू कहता है मेरा धर्म, जैनी कहते हैं मेरा धर्म अलग। शरीर एक, धर्म अलग अलग। अब गीता तो खूब पढ़ी हमने, लेकिन ये पता ही नहीं, जब स्वयं का ज्ञान नहीं है तो धर्म क्या? अभी मैंने लक्ष्मण जी के बारे में बताया, उन्होंने साफ कहा मेरी कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं। और आप और हम लोग भी मंदिर में जाके झूठ बोलते हैं। अब परमात्मा प्रसन्न होते हैं क्या इन बातों से कि त्वमेव माता सुन करके? आप अपनी माता को कभी बोलते हो कि त्वमेव माता से पिता त्वमेव? तो परमात्मा तो सदा ही हमारी माता पिता है, जान लो। भगवान आपके झूठ बोलने से मानते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जानत है प्रभु सबके मन की। आप देखो, हमने शरीर से शरीर का संबंध मान लिया तो उसकी माला नहीं जपनी पड़ती। अपने को आत्मा जान लिया तो परमात्मा मेरे साथ हैं। मंदिर में आपके बिना परमात्मा कैसे जा सकता है? आपके साथ परमात्मा जाता है वहां पर। आप जब आंखों से दर्शन करते हो भगवान के मूर्ति के, तो ये आंखों के अंदर अगर आत्मा ना होती, परमात्मा ना होते, तो दर्शन कौन करता? मुर्दे को दर्शन करा के दिखाओ। अब ये भ्रम हमारी बुद्धि में, हमारे मन पे, हमारे चित्त में, सूक्ष्म शरीर में अनंत जन्मों से भरा हुआ है। परमात्मा ही परमात्मा का दर्शन करता है। परमात्मा की ताकत लेकर के, परमात्मा की गोदी में रहते हैं ना, हम आत्मा हैं। और आत्मा परमात्मा का दर्शन तो कर रही है, लेकिन कर रही है मूर्ति का, क्योंकि शरीर मानती है अपने आप को। जब तक आप अपने आप को देह मानते रहोगे तब तक मूर्ति का दर्शन होगा। आप बताइए, जब ये विश्वास हो गया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो घर के बेलन में भी परमात्मा है, घर के चकले में भी परमात्मा है। कबीर जी ने कहा हमें बड़ा बुरा लगा कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अपनी घर की चक्की क्यों नहीं पूज लेते? हमें बड़ा बुरा लगा क्योंकि हम मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। अरे मूर्ति पूजा करना पाप नहीं है। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी अपने चारों मठों में, लेकिन मूर्ति की पूजा का मतलब क्या? कि सब में परमात्मा है, वासुदेव सर्वम। गुरुजी, उनको पत्थर में भगवान नहीं दिखाई दिए। किनको? अभी तो उन्होंने कहा कि पाथर पूजे हरि मिले तो नहीं, कबीर जी ने ये कहा कि वहां तब जाओ। मूर्ति पूजा कब करने जाते हो? मुझे बताओ, मंदिर को दिखाओ, किसी मुर्दे को दिखा के दिखाओ मूर्ति। अगर शरीर को भगवान मिलते, शरीर भगवान के दर्शन करता, ये तो आप भी समझते हो, शरीर दर्शन करता तो मुर्दा भी दर्शन करता।
मुर्दे में और हम में क्या अंतर है? शरीर मुर्दा है, मैं आत्मा हूं। चेतन। तो ये आत्मा को परमात्मा मिलेंगे, शरीर को परमात्मा कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जड़ वस्तु है, उसे परमात्मा चेतन कैसे मिलेगा? हम चेतन हैं, इसलिए हमें परमात्मा मिले हुए हैं। अब जीव के साथ में क्या है? वो चेतन है लेकिन शरीर में रहता है। अभी आपको बताऊंगा आगे आगे कि 2 प्रकार की साधना आएंगी, ध्यान दे सुनिएगा। अभी चर्चा में आगे नंबर आएगा। साधना सब करते हैं, जो आत्मा मान के साधना करता है वो बहुत जल्दी परमात्मा को पा जाता है, और जो अपने को शरीर मान के साधना करता है तो पहले उसका शरीर का भ्रम मिटता है, उसे आत्मज्ञान होता है, फिर वो अपने चित्त में परमात्मा का साक्षात्कार करता है। भ्रम तो मिटाने से मिटेगा। रोज, मैं तो कई बार कहता हूं, रोज हनुमान चालीसा पढ़ने की जरूरत क्या है? रोज वही आरती गाने की जरूरत क्या है? भगवान के भी कान बहरे हुए होंगे, रोज मेरे को एक ही बात सुनाते हैं, झूठ बोलते हैं, तुम्हें माता बे, मैं तुम्हारी माता हूं, तो बोल किस लिए रहे हो? ये तो अपने को बताना है कि तू ही मेरी माता है, कोई और नहीं है, बाकी सब तो लीला के काम हैं। इसलिए भाई जी, अब समझ में आ रहा है ना? भी भैया जी ऊपर से ही निकलता है कि नहीं, ऊपर से क्यों निकल रहा है मुझे बताइए। अच्छा मुझे बताइए, जब आप दवा मुंह में डालती हो, वो अंदर जाती है, कान से दवा नहीं डालते। कभी कान में दवा डाल के पेट में गई है? कभी नहीं गई। तो ये सत्संग मुख का विषय नहीं है, सत्संग कान का विषय है, ये बुद्धि का विषय नहीं है। आपने अभी जो कहा कि अभी भी मन के अंदर संशय बताता हूं कारण क्या है। मन लगाया ना तो संशय पैदा हुआ, बुद्धि लगाई ना, फिर शरणागति कहाँ है? गीता की तो शुरुआत ही शरणागति से है, और गीता का एंड भी शरणागति से है। अब जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तो शरणागति होगी कैसे? हाँ जी, जब तक समझूंगी नहीं तब तक शरणागति भी कैसे? बहुत सुंदर है। अब समझने के बाद तो फिर ये मन में संशय नहीं होना चाहिए। आप बताइए, जब आंख का डॉक्टर आपको चश्मा लगा के अलग अलग लेंस दिखाता है और आपसे सामने अक्षर पढ़वाता है, तो आप अभी डॉक्टर साहब अच्छा सही नज़र नहीं आ रहा, अभी सही नज़र नहीं आ रहा, जिस समय सही नज़र आता आप क्या कहते हो? अब बिल्कुल सही नज़र आ रहा है, ये लेंस मुझे लगा दीजिए, ये चश्मा मेरा बना दीजिए। अब जैसे ही आपको ये ज्ञान होगा कि सुनने वाली आत्मा है, शरीर नहीं सुन सकता, शरीर मुर्दा है। अब मैं लाख कोशिशें करूं कि दीवार को सत्संग सुनाऊं तो दीवार कैसे सुनेगी? आप बताइए, मुर्दे के सामने ही मैंने देखा है पंडित लोग श्लोक बोलते रहते हैं, मेरे को कई बार हंसी भी आती है। हम पंडितों को बुला लेते हैं, अब वो श्लोक बोलते रहते हैं, वो उस मुर्दे को सुना रहे हैं, वो तो गया जो सुनने वाला था। बाकी कोई ना सुनता ना किसी की समझ आता। अच्छा, जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तो यही नहीं पता सुनने वाला कौन है, समझने वाला कौन है। भगवान को, अपने को आत्मा मानने वाला, बस इतनी सी बात है। और इसी के लिए मैंने आपसे कहा, आप कार के ड्राइवर हो, कार नहीं हो। और ये रोज भगवान को देखो, भगवान हमारा प्यारा है, हमारा प्रेमी है, हमारा प्रीतम है। आप तो भजन सुनाती हो इतना सुंदर, मनमोहन प्रीत। आप सोचो इस बात को, अपने प्रेमी को लव लेटर रोज नया लिखा जाता है ना,
या वही पुराना लेटर निकाल के दिखा दूं, वो भी कहेगा ये रोज मेरे को यही सुनाते रहते हो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हाँ बताइए, अगर कोई प्रेम करे किसी से तो उस प्रेम के अंदर फिर तो खाली नीचे डू लिख करके भेज दे, जो कल भेजा था वो आज फिर पढ़ लेना। ये इतनी सी बातें सरलता से समझो। मेरे पास कठिन शब्द आते नहीं मेरे को, मैंने तो भगवान को अपने गुरु की कृपा से सरलता से जाना है। अब जाना है तो वही तो बताऊंगा। मुझे तो वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का ज्ञान है नहीं। अब समझ में आ रहा है भाई जी? फिर दोबारा बताओ। देखो, एक बार नहीं, मैंने क्या कहा, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मुझे अपने फॉलोअर नहीं बढ़ाने। मैं तो ये सोचता हूं जितने भक्त लोगों की भगवान ने मुझे सेवा का अधिकार दिया है उनका कल्याण हो जाए, और उनको आत्मज्ञान हो गया। देखो, परमात्मा तो मिला ही हुआ है आपको, ये भी बता दूं, परमात्मा मिला हुआ है। अब मिले हुए से भी मिलना कठिन हो रहा है। आप बताइए, आप जब छंद गाते हो सीताराम आचार्य जी का, इस देह में हरि मिलत है, तो अगर वो ये कहते राम मंदिर में राम मिलेंगे, तो रामायण का मतलब क्या होता है? राम का घर, आपका हृदय राम का घर नहीं है। अयोध्या में राम बैठे हुए हैं। ये सिर्फ हमारी बुद्धि का भ्रम है। इसलिए भाई जी, मैं तो कहा अच्छी बात है आपने पूछा। और भी किसी भक्त के मन में संशय हो, प्रश्न हो, अच्छा लगेगा। मेरे प्रश्नों से शायद किसी और को भी हाँ, मैं कह रहा हूँ भाई जी, जब भी कोई व्यक्ति एक प्रश्न करता है, लाभ सबको होता है। कल राजकुमार जी ने कहा कि भाई हम बचपन से ही, अरे कोई बात नहीं, रोम इज नॉट बिल्ट इन ए डे। ये अभ्यास ने कौनते, इसी का मतलब यही है। एक सेकंड में समझ नहीं आता है, अभ्यास करना पड़ता है। बार बार आपको लगेगा शरीर का, लेकिन नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर से, शरीर किस लिए मिला है? सेवा करने के लिए, व्यवहार करने के लिए। शरीर से संसार को प्रेम और आत्मा से परमात्मा को प्रेम। नेगेटिव नेगेटिव में लगाओ, पॉजिटिव पॉजिटिव में लगाओ। लोग जब कहते हैं ना कई बारी आत्मा का कल्याण, आप बताओ, मरने के बाद खाली मैसेज डालने से आत्मा का कल्याण हो जाता है? जीते जी अपने आप को जानना है। अच्छा लगा भाई जी आपने पूछा, और पूछा करो, मैं तो कह रहा हूं, क्योंकि आगे आगे कठिन जो है नहीं, अभी तो गीता के मैंने कहा था ना, हफ्ता 10 दिन लग जाएंगे वहां तक पहुंचने में। ये सारा बेस बनाया जा रहा है। जैसे मकान की बिल्डिंग खड़े करने के लिए पहले नीचे जूता मजबूत किया जाता है, भगवान ने भी हमारे को पैर दिए। आप सोचो, जब तक वो मजबूत नहीं होगा तो शरीर का वजन नहीं उठा पाएंगे, हम गीता कैसे समझ पाएंगे? इसलिए पुण्य आत्माओं, आत्मा का कल्याण होने वाला है, शरीर का कल्याण नहीं। शरीर में तो दोबारा आना ही नहीं है, ये डिसाइड करो। ये शरीर छोड़ के जाना है, यही तो, इसीलिए तो देह मिला है। आप बताइए, अगर कोई बच्चा क्लास में हर साल फेल होता रहे, हर साल फेल होता रहे, तो आगे बढ़ेगा कि पीछे पड़ा रहेगा? हमारा तो वही हाल हो रहा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार संसार में आते हैं। कभी किसी धर्म में चले गए, कभी किसी धर्म में चले गए, कभी किसी कंट्री में चले गए, कभी किसी कंट्री में चले गए, कभी किसी योनि में चले गए कि कभी किसी योनि में चले गए।
और गाते क्या है? इस देह में हरि मिलत है। अब देह तो मिल गया और हमने क्या मान लिया? मंदिर में जाके हरि मिल गए। देखो कमाल की चीज है, हमें देह मिल गया, गुरुजी ने बता दिया इस देह में हरि मिलत है। हमने सरल मार्ग ढूंढ लिया कि देह को मंदिर में ले गए, अब मिल गए भगवान भी। फिर गीता किस लिए? फिर भागवत किस लिए? आप शरीर हो, मंदिर में जाके परमात्मा मिल जाता है। आप बताइए फिर गीता की क्या जरूरत है? भागवत की क्या जरूरत है? रामायण की क्या जरूरत है? फिर भगवान के अवतार लेने की भी क्या जरूरत है? भगवान हमारी बुद्धि में, हमारे मन में ये दुर्विचार, हमारे अंदर अज्ञानता भर गई है। अज्ञान और ज्ञान में क्या अंतर है? शरीर में अपनापन हो गया, अज्ञानता। ज्ञान माने मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर में रहता हूं, मैं ड्राइवर हूं, ये मेरी कार है, ये शरीर रथ है। भगवान तक जाने के लिए इसी से भवसागर पार जाया जा सकता है। हनुमान जी के चरित्र से आपको बताया गया कि प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। अब प्रभु के नाम को कौन मुख में रखेगा? जिसे आत्मज्ञान होगा। वरना तो मेरे बेटे का नाम ये, मेरी बेटी का नाम ये, मेरे पति का नाम ये, यही रहेगा। इसलिए अब 1 मिनट फिर कीर्तन कीजिए। श्री राम जय जय राम।